दोस्तों, आज के दौर में इतिहास की झूठी किताबों के जरिए हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि औरंगजेब आलमगीर अच्छे बादशाह नहीं थे। आज के दौर में न सिर्फ बेशुमार हिंदुओं का कातिल बताया जाता है, बल्कि साथ साथ लाखों मंदिरों को तोड़ने का इल्जाम भी लगाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सब में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, ये बात उस दौर की है जब हमारे देश भारत पर शाहजहां की बादशाहत थी। मुगल शाहजहां के 4 बेटे थे और ये चारों बेटे उनकी बेगम मुमताज महल से थे। मुमताज महल वही बेगम है जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। इन चारों बेटों में से एक का नाम दारा शिकोह था, एक का नाम शाह शुजा, एक का नाम शाह औरंगजेब और एक का नाम मुराद बख्श था। सन 1657 में हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां काफी बीमार हो गए थे। जब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब उन्होंने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना खलीफा बना दिया। शाहजहां ने पहले ही अपनी सल्तनत को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, लेकिन अब बारी थी शाहजहां के बाद उसका मेन खलीफा बनने की। लिहाजा चारों भाइयों में से कोई भी अपने ऊपर किसी को मानने के लिए तैयार नहीं था। जंग होना तो तय था। इन लोगों में लड़ाई की अहम वजह ये भी थी कि चारों की सोच एक जैसी नहीं थी। दारा शिकोह की सोच अपने परदादा अकबर से मिलती थी, लिहाजा यही वजह थी कि दारा शिकोह हिंदू और राजपूतों के बीच बहुत ज्यादा अजीज और प्यारा था। वहीं दूसरी तरफ शाह शुजा ने शिया मजहब इख्तियार करके ईरान के हुक्मरान की सपोर्ट हासिल कर ली ताकि उसे बादशाहत मिल सके। औरंगजेब आलमगीर एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे, सुन्नी और हनफी मजहब के मानने वाले थे। लिहाजा उनको बड़े बड़े औलिमा और उम्मते मुस्लिमीन का सपोर्ट हासिल था और पूरी उम्मते मुस्लिमा ये चाहती थी कि औरंगजेब तख्त पर बैठे। वहीं उनके चौथे भाई शराब और तलवार के शौकीन थे, जिसकी वजह से वो सिपाहियों में काफ़ी मशहूर थे और उनको उनकी सपोर्ट हासिल थी। और आखिरकार औरंगजेब को अपने सारे भाइयों पर फतह मिली। 1658 में औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए। औरंगजेब आलमगीर वो पहले बादशाह थे जो हाफिज़े कुरान थे और इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बावजूद भी सल्तनत के माल में से अपने ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं करते थे। औरंगजेब आलमगीर रोज़ फज्र में उठकर नमाज अदा करते और नमाज अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते और कुरान मजीद को लिखना शुरू कर देते और फिर लिखा हुआ कुरान हदिया कर देते, यानी बेच देते, और उन पैसों से ही अपना खर्च चलाया करते थे। आपके दौर में हिंदुस्तान कपड़ा बनाने वाले देशों में 1 नंबर पर आता था और उस वक्त अमेरिका के डॉलर की कोई कीमत नहीं होती थी, बल्कि हमारे हिंदुस्तान का उस वक्त का 1 रुपए यूरोप के कई पाउंड के बराबर होता था। और औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के वो पहले बादशाह थे जिन्होंने शराब जैसी नशीली चीज़ों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर के दौर में दुनिया का 25% पैसा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में था। औरंगजेब ने अपने दौर में ऐसी रॉकेट और तोपें बनवाई थी जिनका मुकाबला करना नामुमकिन था। औरंगजेब आलमगीर को आम तौर पर हिंदुओं का दुश्मन माना जाता है। हालांकि सच्चाई ये है कि उनके दरबार में काम करने वाले तकरीबन 36% लोग हिंदू मजहब के थे। यहाँ तक 1663 में औरंगजेब ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। सती प्रथा हिंदुओं में एक ऐसी प्रथा थी कि जिसका पति मर जाता था उस औरत को भी जिंदा अपने पति की चिता पर लिटाकर जला दिया जाता था। ऐसी ही अमान्य प्रथा को औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। यही वजह सबसे बड़ी थी कि उस वक्त के जाट और राजपूत समुदाय के कुछ कट्टर समूहों ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी और ये वो पहले मुगल बादशाह थे जिन्होंने पंडित की पेंशन का भी इंतजाम किया था। इन्होंने अपने दरबार में हिंदू कवियों को भी जगह दी थी। इतिहास की कुछ झूठी किताबों के जरिए आपको एक बड़ा जालिम बादशाह बताया जाता है जिसने हमेशा पूरी आवाम पर जुल्म किया है। हालांकि सच्चाई ये नहीं है, बल्कि ये वो इतिहास है जो अंग्रेज़ों ने औरंगजेब के खिलाफ लिखा था। वजह ये थी कि औरंगजेब इतने ताकतवर राजा थे कि जब तक हिंदुस्तान पर औरंगजेब का राज रहा, अंग्रेज़ों की ये हिम्मत ना हुई कि वो हिंदुस्तान पर अपना कदम रखें।
औरंगज़ेब के मरने के बाद अंग्रेज़ों ने भारत आना शुरू कर दिया और औरंगज़ेब से अपना बदला लेने के लिए और हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए उन्होंने एक ख़ास धर्म यानी हिंदू धर्म के लोगों को औरंगज़ेब के खिलाफ बलगलाना शुरू कर दिया और लोगों के नज़रों में ये जाहिर करने की कोशिश की कि औरंगज़ेब एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर जुल्म और सितम किया और हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनवाया। हालांकि दिमाग से सोचने वाली बात तो ये है कि जिस शख्स ने हिंदुस्तान पर लंबे वक्त तक हुकूमत की, इतने लंबे वक्त तक किसी बादशाह ने हुकूमत नहीं की थी, तो अगर वो अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाता तो आज हिंदुस्तान में इस्लाम के अलावा कोई दूसरे धर्म का नामो निशान ना होता। और उसके बावजूद भी देखिए, आज हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी गैर मुस्लिम ही है। आज लोग झूठे इतिहास के सहारे दावा तो करते हैं कि शाह औरंगज़ेब ने हिंदुओं के ऊपर जजिया लागू कर दिया था, हालांकि वो ये नहीं बताते कि इसकी वजह क्या थी। औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदू धर्म पर टैक्स इसलिए नहीं लागू किया था कि वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, बल्कि उनका नज़रिया ये था कि मुसलमान लोग अपनी ज़कात बैतुल माल में देते हैं, इसी तरह हिंदू भी जजिया नाम टैक्स को बैतुल माल में दे, और ये यहाँ तक कि गरीबों से इसका टैक्स भी नहीं लिया जाता था। बैतुल माल उस दौर में उस फंड को बोला जाता था जो सल्तनत का होता था और तमाम गरीबों पर खर्च किया जाता था। लिहाजा ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों की चालबाजी का नतीजा है जो अंग्रेज़ों ने हम पर हुकूमत करने के लिए चली थी। हमें चाहिए कि हम औरंगज़ेब आलमगीर के सही इतिहास को पढ़ें और जानें।